भारत माता की जय। तो प्रभु जी मैं आपका बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए कोई यहाँ नहीं, दे की दो। जानकारी आपको देना चाहेंगे। आज हम जिस पवित्र भूमि पे आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अभी वो जो पेड़ है जी सामने वाला, हाँ, अभी आपने दर्शन किए होंगे। वहाँ पर मंदिर पे लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 2400 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु इधर में दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, वो भारत का यानी कि किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद वो एक ही बात पूछता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें खेतों के अंदर तो दिखाई देता है कहीं कहीं पर, लेकिन आम हमें अभी दिखाई देना बंद हो गया। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जहाँ पर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को इधर में आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे सके तो है प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड दिख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे प्रभु जी अभी आप दर्शन करके आए थे, जो रथ के सामने पेड़ है, ठीक उसी पेड़ के सामने ही भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था। गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो इधर से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी आप जाते समय चाहेंगे तो पेड़ का आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या प्रभु जी हम कृष्णा कृष्णा भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो विराट रूप की मूर्ति को हम देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये अष्ट धातु का मूर्ति बनाया गया है। इसकी जो लंबाई है वो 41 फुट के करीब है, इसका जो वजन है वो 40 टन के करीब है। इसको बनाने में प्रभु जी 3 वर्ष लगे, जो कि नोएडा दिल्ली से बन के यहाँ पर इस मूर्ति को लगाया गया। अभी इस मूर्ति को इधर में लगे हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। जिस कलाकार ने इसको बनाया है उनका नाम है राम सुतार। हम YouTube पे भी रिसर्च करेंगे तो भाई साहब का एकदम से नाम आ जाएगा।
सबसे पहले जो इधर वाला फेस है वो भगवान परशुराम जी का है, फिर हनुमान जी का है, फिर है ग्रीव, ब्रह्मा जी है, भगवान कृष्ण जी हैं, शंकर जी हैं, गणेशा जी हैं, नरसिंह है, लास्ट में राजा बलि है, और 10वां जो अवतार माना गया है वो शेषनाग के रूप में भी प्रभु जी माना जाता है, विष्णु के रूप में भी माना जाता है। आप जाते समय चाहेंगे तो आप विराट रूप का भी परिक्रमा कर सकते हैं प्रभु जी, ऐसा इधर का जानकारी है। ज्योतिष सर, एक ऐसा पवित्र स्थल जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। यह स्थल कुरुक्षेत्र, हरियाणा में स्थित है, जो हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष सर का मंदिर एक भव्य और आकर्षक संरचना है, जो अपनी विशाल दीवारों और सुंदर वास्तुकला से पर्यटकों को आकर्षित करता है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको भगवान कृष्ण की विशाल मूर्ति के दर्शन होते हैं, जो अपने विराट रूप में खड़े है। इस मूर्ति के सामने एक विशाल रथ है, जो भगवान कृष्ण के रथ का प्रतीक है। रथ के चारों ओर कई अन्य मूर्तियां हैं, जो भगवान कृष्ण के जीवन और उनके अवतार को दर्शाती है। ज्योतिष सर के मंदिर में एक और महत्वपूर्ण स्थल है, ज्ञान सरोवर। यह एक विशाल सरोवर है, जो भगवान कृष्ण के ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। सरोवर के चारों ओर कई सुंदर बाग और फव्वारे हैं, जो इस स्थल को और भी आकर्षक बनाते हैं। ज्योतिष सर का मंदिर न केवल एक पवित्र स्थल है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थल भी है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के जीवन और उनके अवतार के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। ज्योतिष सर का मंदिर एक ऐसा स्थल है, जो आपको भगवान कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर आपको एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव होता है। ज्योतिष सर के मंदिर में आपको कई अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के जीवन और उनके अवतार के बारे में जानने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव होता है। ज्योतिष सर का मंदिर एक ऐसा स्थल है, जो आपको भगवान कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर आपको एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव होता है, जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। ज्योतिष सर के मंदिर में आपको शांति और सुकून का अनुभव होता है। ज्योतिष सर के मंदिर का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के विराट रूप के दर्शन करने से आपको आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिलती है। ज्योतिष सर के मंदिर में आपको कई अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर आपको भगवान कृष्ण के जीवन और उनके अवतार के बारे में जानने को मिलता है। ज्योतिष सर का मंदिर एक ऐसा स्थल है, जो आपको आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान करता है। यहाँ पर आपको एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव होता है, जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है।
यहाँ पर आप भगवान कृष्ण के विराट रूप के सामने खड़े होकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना कर सकते हैं। यह मंदिर एक ऐसा स्थल है जो आपको भगवान कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर आपको एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव होता है जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। ज्योतिषसर के मंदिर में आपको कई अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलता है जो आपको आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। यहाँ पर आप भगवान कृष्ण के विराट रूप के सामने खड़े होकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना कर सकते हैं। यह मंदिर एक ऐसा स्थल है जो आपको भगवान कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर आपको एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव होता है जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। ज्योतिषसर के मंदिर में आपको कई अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलता है जो आपको आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। यह मंदिर एक ऐसा स्थल है जो आपको भगवान कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है।